तो मैग्नस कार्लसन ने एक और चेस टूर्नामेंट जीत लिया है, जो है टाटा स्टील ब्लिट्स चैंपियनशिप। रैपिड वाला सेक्शन तो ऑलरेडी जीत लिया था, अभी ब्लिट्स भी जीत लिया है। और इसी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज है कि 10 टूर्नामेंट्स मैग्नस कार्लसन ने सिर्फ ईयर 2024 में जीते हैं। व्हाट अ लेजेंडरी प्लेयर। तो चलो हम लोग ये वाला गेम देखने वाले, जो मैग्नस का लास्ट राउंड में खेला गया था टाटा स्टील ब्लिट्स के। मूव बाय मूव हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही अटैकिंग गेम है। तो जो आपको देखने में ना बिल्कुल मजा आ जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आए। तो मैग्नस ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू C4, जो कि होता है इंग्लिश ओपनिंग। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप इन गेम से सीखो और ऐसे स्ट्रेटेजीज को और ऐसे आइडियाज को आप खुद के गेम में भी अप्लाई करने की कोशिश करो। तो होप आप लोगों को मजा तो आता ही होगा मेरे वीडियोस देख कर। तो प्लीज वीडियो को आप अभी से लाइक करके रख दो। यहाँ पर विदित ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E5। अब आया पॉन टू B3, ठीक है। इंग्लिश ओपनिंग यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया है, खेला जा रहा है। नाइट F6, बिशप टू B2, नाइट टू C6। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल स्टार्टिंग में दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। और क्योंकि ये तो ब्लिट्स चेस है, तो ब्लिट्स चेस में आपको थोड़ा सा फास्ट डेवलपमेंट करना जरूरी है। फास्ट यानी यहाँ पर टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वरना जनरली जब मैं फास्ट की बात करता हूँ तो मेरा कंसेप्ट होता है मूव्स के परस्पेक्टिव। अब आया मूव पॉन टू E3, पॉन टू D5, ठीक है। डायरेक्टली ब्रेक किया है सेंटर में, तो एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। पॉन टू A3, बिशप टू E6, क्वीन टू C2। अब आया मूव क्वीन टू D7। यहाँ पर क्वीन बिशप अच्छे से प्लेस किए हुए विदित ने एक क्वीन बिशप की बैटरी बना दी है। नाइट टू F3, पॉन टू F6। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉन चेन हमको देखने मिल रहा है। और इस पॉन चेन का रीजन क्या है, यहाँ पर देखो, ये एक तरह का ड्रैगन बिशप है, हम लोग बोल सकते हैं। और इस ड्रैगन बिशप को फेल गिराने के लिए यहाँ पर उसके अगेंस्ट में एक पॉन स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है विदित ने। तो इस वजह से ये बिशप की जो पावर है वो रेड्यूस हो जाती है। अब आया मूव पॉन टू H4। अब ये देखो, ये मैग्नस का मैं बोलूंगा इतने में मुझे बहुत बार देखने मिला है, पॉन्स के थ्रू अटैक करना। और ये पॉन्स के थ्रू अटैक करना अभी उसने बहुत ही कॉमन कर दिया है। अब विदित ने किया है यहाँ पर लॉन्ग कैसल। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि बिशप का यहाँ से प्रेशर, पॉन H4 जो कि क्लियरली बताता है कि किंग साइड पर अटैक आने वाला है। तो विदित ने खुद का किंग किंग साइड की तरफ सेव कर लिया है। अब आया मूव नाइट टू C3, अपने नाइट को डेवलप करते हुए मैग्नस। नाइट टू B6, ठीक है, इसको वापस रख दिया क्योंकि शायद उसके अभी मूड नहीं होगा विदित का कि इन नाइट्स को एक्सचेंज किया जाए। बिशप टू A2, फाइनल माइनर पीस भी डेवलप कर लिया। क्वीन टू F7। अब देखो, क्वीन टू F7 ऐसे ही खेला गया मूव नहीं। अभी देखो, क्वीन और बिशप का बैटरी अटैक कर रहा है B3 पॉन पर। इसीलिए मैग्नस ने बी पॉन को हमेशा के लिए आगे खेल दिया। तो जिस वजह से ये परमानेंटली सेफ हो चुका है। तो एक चीज आप याद रखो, जब भी आपको पॉन्स को सेव करना है, तो पॉन्स को बेस्ट वे होता है सेव करने का कि आप इस पॉन चेन बनाओ। ठीक है, इसको पॉन चेन बोलते हैं। ये तो बहुत छोटी सी पॉन चेन है। ये वाली पॉन चेन देखो, 3 पॉन्स की पॉन चेन। तो ऐसी पॉन चेन हमको बनाते रहनी चाहिए। अब आया मूव बिशप टू B3, क्वीन पर प्रेशर, तो क्वीन सीधा सीधा B1 पर चला गया। पॉन टू H6। अब आया मूव नाइट टू E4, F5, नाइट पर है प्रेशर, तो नाइट चला गया सीधा सीधा C5 पर। और यही प्लान था मैग्नस का कि यहाँ से नाइट को हटाया जाए। क्यों? कि वो खुद के ही बिशप के बीच में आ रहा था। तो यहाँ पर उसने एक अच्छा प्लान सोचा मैग्नस ने कि चलो नाइट को कहीं तो रीराउट करते, एटलीस्ट कहीं तो जाकर एक्सचेंज तो भी वो करवा देगा। एक्सचेंज ऑफ बिशप एंड नाइट हमको यहाँ पर देखने मिला। अब एक और चीज आप समझो, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि बिशप्स आर बेटर देन नाइट। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन मैं मेरे वीडियोस में ये चीज बहुत बार बोलता हूँ कि पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार बिशप इज बेटर देन नाइट। अब ये पोजीशन को आप समझो ब्लैक के परस्पेक्टिव से। यहाँ व्हाइट का जो नाइट है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, 5th रैंक तक पहुंच चुका है, मतलब वो दूसरे के टेरिटरी में एंटर कर चुका है। जो फर्स्ट 4 रैंक्स होते हैं ये होते हैं व्हाइट की टेरिटरी। ये वाले जो 4 रैंक्स है ये हो गई ब्लैक की टेरिटरी। अगर कोई पीस सेफली यहाँ पर ओपोनेंट के टेरिटरी में एंटर करता है, जैसे ये नाइट हो गया, ये बिशप हो गया, तो ये दोनों माइनर पीसेस है जो एक दूसरे के टेरिटरी में सेफली एंटर कर रहे हैं और वहां पर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे पीसेस बहुत एक्टिव होते हैं, ऐसे पीसेस को हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए विदित ने इस बिशप से सॉरी खुद के बिशप से
ओपोनेंट के नाइट को हटा दिया। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप आया। अब आया मूव नाइट टू A4, फिर बिशप टेक्स पॉन हमको यहाँ पर देखने मिला। तो अब मैग्नस के पास एक पॉन अभी के लिए एक्स्ट्रा है, बट अभी पहले खेला विदित ने रुक H2 E8, बिशप जब पीछे चला गया तो फिर खुद का पॉन विदित ने कर लिया रिकवर। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी तक पोजीशन इक्वल चल रहा है दोनों के पास। अब टाइम भी आप देख सकते हो क्लियरली, 1 मिनट 38 सेकेंड्स मैग्नस के पास, विदित के पास थोड़ा सा 20 सेकेंड्स कम है, 1 मिनट 14 सेकेंड। कैसल कर लिया व्हाइट ने। थोड़ा सा मुझे ये मूव इतना पसंद नहीं आया, बट यहाँ पे कैसलिंग ओके इसलिए है क्योंकि ब्लैक के आप सारे पीसेस देखो, एक भी पीस ऐसा नहीं है कि जो किंग साइड के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसीलिए मैग्नस को लगा कि यहाँ पर कैसलिंग करना सेफ हो सकता है। नाइट टू E4 थोड़ा सा यहाँ पर हो गया मिस। कंप्यूटर चाहता है कि आप खेलो मूव बिशप टू D5, मतलब बिशप को पीछे लेकर जाओ, इस नाइट पर प्रेशर रखो ताकि इस पॉन को मारा जा सके। इस तरीके से आप ऐसे कोई मूव्स खेलो, ये कंप्यूटर चाहता है। बट नाइट टू E4 यहाँ पर खेला विदित ने। रुक टू C1, मैग्नस को भी परफेक्ट मूव मिला नहीं। अब यहाँ पर परफेक्ट मूव है क्वीन टू B2 कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। क्वीन टू B2 इसलिए खेलना है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिवनेस रहे, प्लस यहाँ पर जो है सेफ्टी बनी रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट और रुक दोनों अटैक कर रहे हैं इस पॉन को, तो क्वीन B2 से यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहती है। बट यहाँ पर आया मूव रुक G5, यहाँ पर विदित ने अटैक किया पॉन टू G5 से। बिशप सीधा सीधा पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि मैग्नस को ये साइड ऐसे ओपन अप नहीं कर देनी है अभी से, ओपन अप हो जाएगी तो यहाँ पर उसी के किंग को प्रॉब्लम हो सकती है। बिशप टू D5 अभी हमको देखने मिला। अब आया मूव क्वीन टू B2, मतलब जो पहले जो कंप्यूटर बता रहा था कि ये मूव्स खेले जाए, लेकिन अब वो मूव्स को इन्होंने खेला तो है लेकिन थोड़ा सा बाद में खेला है, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो जरूर होता है। लेकिन ब्लिट्स चेस है तो आप इतनी चीज समझ सकते हो। प्लस आप एक और चीज देखो, अभी विदित बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर में है। अब आया मूव पॉन टू F4, रुक A टू B1, एक्सेसिव अटैक शुरू कर दिया है मैग्नस ने, सीधा सीधा चेकमेट का थ्रेट। यहाँ पर हो गया बिगेस्ट ब्लंडर विदित का, नाइट टू D6। अब आप बोलोगे इसमें ब्लंडर क्या है, ये तो इस पॉन को बचा रहा है। नहीं, कंप्यूटर चाहता है कि आप B6 खेलकर इसको बचाओ ना। क्यों? ताकि परमानेंटली वो डिफेंड हो जाए। अभी नाइट टू D6 मतलब आप एक पीस को कब तक यूज करोगे डिफेंस के लिए? इसका काम होता है कि वो जाकर अटैक करे। अगर एक पीस अटैक के लिए यूज होता है तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर हमको एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखकर अभी एक पॉन एक्स्ट्रा मैग्नस के पास देखने मिला, इसी रीजन से क्योंकि नाइट यहाँ से हट गया। नाइट अगर E4 पर ही होता तो वो इस पॉन को प्रोटेक्ट कर पाता और एक्स्ट्रा पॉन नहीं मिलता मैग्नस को। क्वीन पर प्रेशर था तो क्वीन मूव हुआ E7 पर। अब आया मूव बिशप टू F4, एक और पॉन चला गया विदित का। अभी आप इवेल्युएशन बार में भी क्लियरली देख सकते हो कि किसके लिए पोजीशन बेटर है, डेफिनेटली व्हाइट के लिए। रुक टू H8, थोड़ा सा यहाँ पर विदित ने ट्राई किया है बट यहाँ गेम खत्म हो चुका है। रुक टू C5 आया, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है बिशप पर। बिशप का सेक्रीफाइस करने की कोशिश, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि किंग टेक्स बिशप, रुक आ गया इधर G8 पर, पिन किया है नाइट को, कोई फायदा नहीं। सीधा सीधा यहाँ पर मूव खेल दिया है बिशप से चेक। क्यों? इस नाइट को अनपिन किया है। वरना प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी रैंडम मूव खेला जाए, ठीक है, कोई तो रैंडम मूव खेलता हो अभी के लिए, फिर भी पोजीशन उसी के लिए बेटर दिखा रहा है। प्रॉब्लम इसकी ये चेक, फिर बिशप टेक्स क्वीन टेक्स ऐसे के चांसेस बनते हैं आगे। फिलहाल तो रूक डिफेंड कर रहा है लेकिन आगे ऐसे चांसेस बनते हैं, नाइट को यूज नहीं किया जा सकता। उन सभी के चलते यहाँ पर एक बिशप का चेक बहुत ही हेल्पफुल हो गया है। किंग टू D8 और यहाँ पर एक फाइनल फाइनल सेक्रीफाइस आया कार्लसन का, रुक टेक्स नाइट। जैसे ही रुक टेक्स नाइट आया विदित ने यहाँ पर सीधा सीधा गेम ही रिजाइन कर दिया। क्योंकि आप देखो यहाँ पर खेला क्या जा सकता है, अगर पॉन टेक्स रुक आया यहाँ पर सीधा सीधा क्वीन से चेक। एक ही तरीका है चेक से बचने का, वो है नाइट से ब्लॉक करो। क्वीन टेक्स नाइट बिशप के सपोर्ट से या हो रहा है चेकमेट, इसीलिए रुक टेक्स नाइट पर ही कर दिया डिजाइन। होप आप लोगों को गेम अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोगों को गेम्स कैसे लगते हैं, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं और वीडियोस को इम्प्रूव करूं, इन गेम्स को समझाने का तरीका और ज्यादा इम्प्रूव करूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना वैल्यूएबल कमेंट मेरे लिए रखो और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।